मुजफ्फराबाद के करीब पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम फौजी जवान और अमला शहीद। ISPR के मुताबिक हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया है। इमदादी और रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई। पाक फौज ने हादसे की वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कीमती जानों की ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। पाक फौज का शोहदा के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस। शहीद होने वाले एहलकारों को खराज अकीदत, दर्जात की बुलंदी की दुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे दुख का इजहार। कहा, एहलकारों की शहादत बहुत बड़ा सानहा है। अफगान सरहदी इलाके में दहशतगर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई। 26 दहशतगर्द हलाक हो गए। 4 अहम मराकज, तरबीती कैंप और असलहा डिपो तबाह कर दिए गए। कमांडर अलीम खान खुशाली और कमांडर अख्तर मोहम्मद जानी खेल से मुंसलिक मराकज को निशाना बनाया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारन के मुताबिक कार्रवाई बन्नू और सिक्योरिटी चौकियों पर हमलों के बाद की गई। भारत के जोहरी हथियारों के जखीरे में तेजी से इजाफा। दी टेलीग्राफ के मुताबिक एक साल में 10 नए एटमी वॉर हेड्स तैयार किए गए। भारत का मजमूई जखीरा तकरीबन 190 वॉर हेड्स तक पहुंच चुका। रिपोर्ट के मुताबिक भारत समंदी एटमी सलाहियत और बहरी आबदोजों की तादाद में भी इजाफा कर रहा है। कुछ आबदोजों पर ऑपरेशनल मिसाइल भी तैनात किए जा चुके। पूरी दिलजमी के साथ और इंतहाई संजीदगी के साथ सूबों के साथ मुशावरत की। हर मामले के ऊपर हमारी मईशत मैक्रो लेवल पर हमारी मईशत स्टेबल है। जिस बजट के हवाले से NSC का ये फोरम जो बैठा है, इस हवाले से पिछले कई हफ्तों से हमारी भरपूर सूबों से मुशावरत जारी थी। मुल्क की मईशत मैक्रो सतह पर मुस्तहकम है। चैलेंजेस के बावजूद IMF प्रोग्राम पर अमल जारी रखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास में खिताब। कहा, वफाक ने हर मामले पर इंतहाई संजीदगी के साथ सूबों से मुशावरत की है। टीम वर्क के तौर पर पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में कौमी फैसले किए हैं। तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद अवाम को 128 अरब का रिलीफ दिया गया। आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट और मुआशी अहदाफ की मंजूरी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास में मंजूरी दी गई। इजलास में तरक्याती प्रोग्राम, पब्लिक सेक्टर सरमायाकारी और सूबाई तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। सिंध, KP और बलोचिस्तान के वज़राए आला शरीक हुए। मरियम नवाज ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। जो हमारे कबायली अजला को 2018 में शामिल किया गया था और उसके बाद हमारी NFC को अपडेट नहीं किया जा रहा था, तो आज NEC में हमने वो मुकदमा रखा। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये वादा किया गया कि 180 दिन के अंदर अंदर NFC अपडेट होगा। NFC पर बाकायदा मीटिंग्स होगी और 180 दिन के अंदर अंदर तमाम सूबे 11th NFC को फाइनल करेंगे इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 180 दिन में NFC अवार्ड अपडेट करने का वादा किया। कबायली अजला के मामले पर सूबे 180 दिन में इत्तेफाकी राय पैदा करेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं, सूबे मुत्तफिक न हुए तो असम्बली सदारती ऑर्डर के लिए भेजी जाएगी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास में सूबे के अवाम का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश किया। हुकूमत मुआशी शरह नमू का हदफ हासिल न कर सकी। शरह नमू 3.7% रही, जबकि हदफ 4.2% था। ज़राई और सनती शोबे भी मुकर्ररा अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहे। इक़्तिसादी सर्वे 11 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब इक़्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। हुकूमती कर्ज नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है। मजमूई हजम 81,900 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। स्टेट बैंक के मुताबिक अप्रैल 2026 के दौरान हुकूमती कर्जों में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हुकूमती कर्ज में माहाना 1.7% और सालाना 9.3% इजाफा हुआ। 2031 तक GDP की शरह 8.5% तक ले जाने का मंसूबा। मुआशी थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने 5 साला मुआशी प्लान जारी कर दिया।
महंगाई को 5% तक महदूद रखने का हदफ। 2031 तक दरामदात $63 अरब से बढ़कर $88 अरब तक पहुंचने का तहमीना। सिंध के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी है। तनख्वाहों और पेंशन में 15 से 20% इजाफे की तजवीज़ है। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन के लिए 20% इजाफे की सिफारिश है। हतमी फैसला सिंध काबीना करेगी। पंजाब का तरक्याती बजट 500 से 600 अरब मतवक्के। महदूद फंड्स के बायस जारी तरक्याती मंसूबे मुतासर होने का खदशा। वज़ीर आला के मंसूबे के लिए 200 अरब मख्तस किए जाने का इम्कान। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर फंड्स मामूल के मुताबिक मुयसर होंगे। फ्लड मैनेजमेंट और सैलाब से मुतल्लिक मंसूबों के बजट में कटौती न करने का फैसला। नई तरक्याती स्कीम्स की मंजूरी और फंड्स का इजरा महदूद रखा जाएगा। सिंध में सेहत के बजट में कटौती का इम्कान है। सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पेचोहो का कहना है कि बाज़ मसाइल के बायस बजट में कमी मुतवक्के है। कोशिश कर रहे हैं बजट में कटौती ना हो। जिना अस्पताल के लिए मजीद तिब्बी अमला भर्ती करने का फैसला किया गया है। कुछ लोग भर्तियों के खिलाफ अदालत चले जाते हैं। केपी का बजट 2250 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। सूबाई हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट तैयार कर लिया। विफाक से 1671 अरब रुपए से जायद फंड्स मिलने की तवक्को। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में 169 अरब रुपए मिलेंगे। सानिहा बल्दिया टाउन के मुलजिमान अब्दुर्रहमान उर्फ भोला को बरी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम जुबैर उर्फ चिड़िया को भी बरी कर दिया है। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट का सजाए मौत का फैसला कलअदम करार। जस्टिस शहजाद मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुलजिमान की अपीलें मंजूर कर ली। मरी में सयाहों की वैन में आतिशज़दगी, 10 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। हादसा खुर्चट के मुकाम पर पेश आया। आग वैन के इंजन में लगी। वाक़े की तहकीकात शुरू। डीपीओ और डिप्टी कमिश्नर का पिप्स का दौरा। जख्मियों की इयादत की। वज़ीर आला पंजाब नरीम नवाज का अफसोस का इजहार। ईरान ने मुआहदे पर बातचीत करने में देर कर दी। अब ईरान को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। कहा कि ईरान सिर्फ बातें करता है, अमल नहीं करता। ईरान को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी जा चुकी। अमरीकी खिलाफ वर्जियां सफारती अमल को नुकसान पहुंचा रही हैं। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का बयान। कहा, हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें। जो अड्डे इस्तेमाल होंगे उन्हें निशाना बनाया जाएगा। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई। ईरान का अमरीकी हमलों के बाद जवाबी वार। खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। बहरीन, उर्दन और कुवैत में फौजी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट पर भी हमला। ईरान ने मजीद सख्त रद्दमल की वार्निंग दे दी। उर्दन का 5 मिसाइल तबाह करने का दावा। अमेरिका का ईरान में बड़े पैमाने पर फिजाई ऑपरेशन। जजीरा कशम, जसर, कोह मुबारक और सरक में बमबारी। हादसा हरमुज के करीब फौजी तंजीबात और दिफाई निजाम को निशाना बनाया गया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ईरान में 20 अहदाफ पर हमले किए गए। ईरान से मुआहदे पर अमरीकी बयानात में तजाद। नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि डील अगले हफ्ते भी हो सकती है और इसमें कई माह भी लग सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था 2 से 3 रोज में मुआहदा हो जाएगा। अदाकारा मोमिना इकबाल हरासगी केस में पेशरफ्त। मतलूबा मोबाइल जमा करवाने के लिए साकिब चद्दर को नोटिस जारी कर दिया गया। साइबर क्राइम हुकाम के मुताबिक तहकीकात जारी। हतमी फैसला रिपोर्ट के बाद होगा। मोटरवेज पर 15 जून से एमटेक के बगैर गाड़ियों का दाखिला बंद होगा। एमटेक को लाजमी करार दे दिया गया। पुराने सार्फिन 30 जून तक अपना एमटेक तब्दील कर सकेंगे। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंच गया। कंबर, शिकारपुर और ओबाड़ू में भी सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार।
महकमा मौसमियात ने कल लाहौर में बारिश की नवीद सुना दी। कश्मीर और केपी में भी बरसात की पेशगोई। फीफा वर्ल्ड कप खेलने वालों में पाकिस्तानी नियाद फुटबॉलर भी शामिल हैं। जिदान इकबाल इराक की टीम में नुमाइंदगी करेंगे। जिदान के वालिद का ताल्लुक पाकिस्तान और वालिदा इराक से है। जिदान 2022 से इराक की टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा मैदान सजने को तैयार। शायकीन को करना होगा बस एक रोज का मजीद इंतजार। एक ट्रॉफी के लिए 48 टीमों के दरमियान घुमसान की जंग होगी। फुटबॉल वर्ल्ड के लिए 1248 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। फीफा वर्ल्ड कप के 104 मैचेस 3 ममालिक में खेले जाएंगे। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में फुटबॉल मेला 39 दिन तक जारी रहेगा।